ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम मंगल भगवान वीरो मंगलम गौतमणि मंगलम कुंदकुंधारो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतिशारणम जैनम जयतिशारणम जैनम जयतिशारणम वंदित शब्द सिद्धे ध्रुवमचलमणो वयम गतिम पथे बोचामि समय पाहु केवली श्रुत केवली मणिदम। यहाँ अभी तक हम 46 शक्तियों की चर्चा कर रहे थे। उसके बाद समय सार का सामान्य सार, तो इसमें सामान्य समय सार का सप्तरूप पूर्णांग अधिकार, जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार और आगे के सब आश्रम बंदादी भी सभी अधिकारों की चर्चा करते हुए अंत में सब विशुद्ध अधिकार और सब विशुद्ध अधिकार के बाद अपन ने परिशिष्ट में दो अधिकार, उपेय उपायोधि के अधिकार और दूसरा अधिकार पहला वाला जो था अपना अनेकांतात्मक अधिकार, उसकी चर्चा की और उसी में 47 शक्तियों की चर्चा की थी। आज यहाँ जीवाजीव अधिकार का प्रकरण पुनः चालू करते हैं। जीवाजीव अधिकार करते हुए चालू करते हैं 94 पृष्ठ पर। जीवाजीव विवेक पुष्कला दृष्टया प्रत्ययम आतंतार निबद्धा बंधन विधि ध्वंसुवाभिशुद्धिम स्पृन्न आत्मा रामानंता रामं महासाध्याक्षेपण नित्य दंतम नित्योदंतम आद्धोत्तमनाकुलम विदशन्ति ज्ञानं मनोहृदयात् रागादिवर्णादिशे ये आत्मा भिन्न शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय और अखंड अनंत। इस अधिकार के आरंभ में आचार्य देव लिखते हैं कि अब जीव और अजीव का एक होकर रंगमंच पर प्रवेश होता है। माने जीव और अजीव दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। जीव का स्वभाव जानना देखना और दूसरी बात क्या है, अजीब उसका स्वभाव क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण से वर्णित। इन दोनों का एक में एक रूप होकर, दोनों एक रूप होकर रंगमंच में प्रवेश करते हैं। ये अधिकार में मूल गाथाएं आरंभ करने के पूर्व आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद्रादेव मंगलाचरण के रूप में एक छंद लिखते हैं। उसमें वे उस ज्ञान की महिमा को गाते हैं। कौन से ज्ञान की महिमा को गाते हैं? जो ज्ञान स्वभावी आत्मा जो है उसकी महिमा गाते हैं, जो ज्ञान जीव और अजीव के इस भेद को जानता है। कौन सा ज्ञान? कि वो त्रैकाली ध्रुव चैतन्य ध्रुव आत्मा रूप ज्ञान, जो ज्ञान जीव और अजीव के जो रंगमंच पर रंगमंचित हो रहे हैं, कि जैसे रंगमंच पर कोई व्यक्ति किसी रूप का, जैसे राम का रूप धर के राजकुमार आए, तो राजकुमार जिसका नाम है वो व्यक्ति अलग है और राम के चरित्र का चित्रण करने वाला स्वरूप कोई राम का है, जिसका चित्रण कर रहा वो अलग है। ऐसा जो जानते हैं, ऐसे ही जीव जो वस्तु के स्वरूप को यथावत जानता है वो जीव अलग है, और कर्म के निमित्त के उदय में होने वाले विकार रूप परिणमन से परिणमित होता हुआ जीव, जिसमें कर्म और कर्म के संयोग रूप अवस्था का जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप में संबंध हुआ है, वो कोई अलग है। इन बातों को जानने वाला ज्ञानी जो जीव है वो ज्ञान ऐसा महिमावंत जो ज्ञान है जिसमें दोनों का रूप क्रम रूप भी और अक्रम रूप, मतलब जीव का त्रैकालिक ध्रुव जो ज्ञान 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 रूप, वो उसमें जीव के परिणमित होती हुई कर्म के उदय के साथ होती हुई अवस्थाओं को जो एक साथ जानता है उसको दोनों को कहते हैं। उसमें वह उस ज्ञान की महिमा को गाते हैं जो ज्ञान जीव और अजीव के इस भेद को जान लेता है। माने इसमें जीव स्वांग कौन रच रहा है, कि स्वांग रचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है,
और क्या स्वयं रचा जा रहा है, इन दोनों में जो भेद विज्ञान कर लेता है, ऐसा जाननहार त्रैकालिक ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसकी महिमा जयवंत बढ़ते हैं। आत्मख्याति के मंगलाचरण के छंद का पदानुवाद इस प्रकार है। जीव और अजीब के विवेक से ही पुष्ट जो ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखते, अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता, जाने लोकालोक को पैनिज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता, ऐसो ज्ञानवीर धीर मंग भरे मन में स्वयं ही उदात और अनाकुल शोभता। क्या जीव और अजीब के विवेक से जो पुष्ट जो ऐसा दृष्टिवान इस नाटक को देखता, अन्य जो सभासद हैं उन्हीं भी देखता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधनों को तोड़ता, जाने लोक और अलोक को पैनिज में मग्न रहे, विकसित शुद्ध निज निज अवलोकता, ऐसे धीर वीर ऐसे ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में स्वयं ही उदात हो अनाकुल शोभता। वे मंगलाचरण किया है आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने। इसका अर्थ निम्न प्रकार से, इस नाटक के रंगमंच पर उदित यह ज्ञान मन को आनंदित करता हुआ सुशोभता हुआ हो रहा है। इस रंगमंच पर क्या ज्ञान तो आनंदित होता हुआ, ज्ञान अपने मन में आनंदित होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ, शोभित हो रहा है, दृश्यमान हो रहा है। वह ज्ञान और जीव और अजीब, वह ज्ञान जीव और अजीब के बीच भेद विज्ञान करने वाली उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि से जीव और अजीब की भिन्नता को स्वयं भी भली भांति जानता है और उन नाटक के देखने वाले सभासदों को भी दिखाता है, उन्हें उनकी भिन्नता की प्रतीति उत्पन्न कराता है। मैंने संसार परिभ्रमण में परिभ्रमण करने का कारण, परिभ्रमण कर कौन रहा है, करने का कारण क्या है, वो परिभ्रमण कैसे दूर हो, इस सब की बात आगम में बताई है। तो उन्होंने बताया कि जो परिभ्रमण करती हुई परिणति है, वो तेरे स्वभाव का विभाव करके, मैंने स्वभाव के रूप की दृष्टि को छोड़कर अनुरूप दृष्टि को देखने से, परिणमित होने से वो उत्पन्न होती है। अनादि संसार से दृढ़ बंधन में फंसा हुआ, क्या अनादि के संसार में परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? ये दृढ़ कौन सा बंधन? कर्म का बंधन है। दृढ़ बंधन में बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्म का नाश करके, जो ज्ञानावरणा दर्शना वर्ण मोहनी अंतराय कर्म है, घातीय कर्म और अघातीय कर्म, इन सबके नाश करके जो विशुद्ध हुआ है, मैंने अष्ट कर्मों का नाश करके जो स्वभाव में विशुद्ध हुआ है, ऐसा ज्ञानी हुआ है, स्प्रायमान हुआ है, कली के समान विकसित हुआ है, माने जिसका ज्ञान धीरे धीरे निर्मल होता हुआ पूर्णता को प्राप्त हुआ है, और जो सदा अपने आत्म रूपी बाग में वन में ही रमण करता हुआ, मतलब अपने अंदर ही रमण करता हुआ, यद्यपि उसमें अनंत गेयों का आकार झलकते हैं, जैसे दर्पण में अनेक गे आकर झलकते हुए भी दर्पणगत कोई भी गे नहीं होता, दर्पण में दिखाई देने पर भी गे अपने स्वभाव में रहते हैं, ज्ञान अपने स्वभाव में रहता है। जैसे दर्पण अपनी जगह रहता है, दर्पण अपनी जगह अपने स्वचतुष्टय में स्थित होके परों को गे बनाता हुआ, उन गेयों को गे बनाता हुआ भी दर्पण की स्वच्छता, निर्मलता, स्पष्टता वो मलिन नहीं होती, उसमें वो सहज आ जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा में कर्म के उदय से परिणमित होती हुई अवस्थाओं में परिणमित होता हुआ जीव भी
ज्ञान में ज्ञानी जीव पूर्ण अवस्थाओं को रमण नहीं करते, जानते हैं और अपने ध्रुव स्वभाव में रमण करते। यद्यपि उनमें अनंत ज्ञेयों के आकार झलकते हैं, तथापि जो उनमें नहीं रमता, अपने स्वभाव में ही रमता है। उन अनेक ज्ञेयों में परिणत होती हुई परिणतियों को देखते हुए संसार में कर्म के उदय से विभिन्न परिणतियां जो व्याप्त हो रही हैं, उन परिणतियों को देखते हुए भी उन परिणति रूप नहीं परिणमता, अपने स्वभाव में अपने रूप ही रमण करता है। उस ज्ञान का प्रकाश अनंत है और वह प्रत्यक्ष तेज से नित्य उदयमान है। कौन? वो मेरी आत्मा अपने उनमें नहीं परिणमता, उन रूप नहीं परिणमता। ज्ञान का प्रकाश अनंत है और उस वह प्रत्यक्ष तेज नित्य है, उदयमान है, प्रकाशमान है। वह ज्ञान धीर है, उदात्त है, धीरोत्तम है, अनाकुल है और मन को आनंदित करता हुआ सुशोभित है, विलास कर रहा है। ज्ञान कौन सा काम? वो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव से प्राप्त जो ज्ञान 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 जीव का स्वभाव में सदाकाल जीव में विराजमान है, जिसमें ज्ञान में रागादि का विकल्प नहीं, रागादि में परिणति नहीं, संसार रूप भ्रमण नहीं, के सब कुछ परिभ्रमण। उस नाटक की स्थिति में जो पात्र बनता है, तो कोई भी पात्र जिसका रोल अदा करता है, जिसका स्वांग करता है, उस स्वांग जिसका किया जाता है उसके अनुरूप अवस्थाओं को धारण करता है। उसने जो कार्य किए, उसने जो कर्तव्य दिखाए, उन्हीं के अनुसार वो कार्य करता हुआ भ्रमित होता हुआ परिणमित होता हुआ परिणमता है। पर वो ये जानता है कि मैं तो, जैसे किसी का रूप, मैंने अभी आपसे कहा, कोई जो व्यक्ति स्वांग दिखाता है, वो स्वांग तो किसी दूसरे व्यक्ति का दिखाता हुआ अपना स्वरूप को, अपने आप के रूप को नहीं भूल पाता, अपना नाम नहीं भूलता, अपना पता नहीं भूलता। जैसे भगवान राम का चरित्रण करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति है, जैसे राजकुमार इनका नाम दिया था, कोई राजकुमार नाम का व्यक्ति भगवान राम के चरित्र का चित्रण करता हुआ नाटक के दृश्य पे आता है, तो राम के रूप का निरूपण चित्रण करते हुए भी वो राजकुमार ये नहीं भूल पाता कि मैं राम हूं। जब राम हूं, जब ये उसे ध्यान आता है, तब उस समय उसको ज्ञान में ये भी है कि मैं राम नहीं हूं, मैं तो राजकुमार हूं। राम रूप तो मेरा स्वांग है, इसलिए मैं राम हूं। मैं वास्तव में राजकुमार हूं, जो कि राम का रोल अदा कर रहा हूं। इसी प्रकार संसार अवस्था में ज्ञानी पुरुष ये जान लेते हैं कि मैं तो अनंत सुख का धाम चिदानंद निज ध्रुव आत्मा ज्ञान रूप चैतन्य पिंड हूं। पर के संयोग में, कर्म के योग में, कर्म के उदयजन स्थितियों में परिणमित होता हुआ, परिणमन करता हुआ भी मैं उन सबसे भिन्न आत्मस्वभावी रूप निज भगवान आत्मा। इस समयसा रूपी नाटक का खलनायक मोह है। अब इन्हें कहा, ये समयसा रूपी नाटक जो है, संसार परिभ्रमण का जो कारता है, धरता है, जो खास है, संसार परिभ्रमण करता है, का सिरमौर जो है वो मोह है। मोह है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। उस मोह को, मिथ्यात्व कहो, अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, धीरोत्तम नायक है, जो नित्य उदय है और अनाकुल है। अब उस संसार अवस्था में परिणमित करते हुए भी, मोह की दशा से विकृत अवस्था में परिणमन करते हुए भी, जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं तो अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञानमय हूँ, केवल ज्ञानमय हूँ, धीर वीर है, जो नित्य उदयमान है, ऐसा मेरा अनाकुल स्वभाव, त्रिकाल शुद्ध रूप ज्ञान मात्र में चैतन्य में है, ऐसा जो जानने वाला है, का संसार का अभाव हो ही जाता है। यही कारण है कि मंगलाचरण के छंद में उसे ही स्मरण किया गया है। कौन से ज्ञान को स्मरण किया गया? कि स्वभाव को, जीव के त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप को स्मरण किया गया मंगलाचरण में, कि जो सदा काल एक रूप ही रहता है, अनेक रूप बढ़ता हुआ, परिणमन करता हुआ, संसार के परिभ्रमण करता हुआ, अनेक पर्यायों को धारण करता हुआ भी वह अपने स्वरूप में ही, एकमात्र स्वरूप में ही रमण करता है। न केवल उसी अधिकार में, क्या खेल, न केवल इसी अधिकार में
अब उस प्रत्येक अधिकार के आरंभ में आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने धीर वीर ज्ञान की महिमा गाकर ही मंगलाचरण किया है। अंतर्मात्र इतना ही है कि हर क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र के प्रत्येक इसी में नहीं, प्रत्येक अधिकार में हमने धीर वीर जो ज्ञान है, जो त्रिकाल आत्मा का स्वभाव है, उसी की महिमा गाकर हमने प्रत्येक अधिकार का प्रारंभ किया है। अब क्या उनमें अंतर का इतना ही है, अंतर केवल इतना ही है कि जीवाजीव अधिकार होने के कारण होने से जीव और अजीव में भेद विज्ञान बताने वाले ज्ञान को स्मरण किया है, तो अन्य अधिकारों में तत्संबंधी अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान को स्मरण किया है। आश्रय विरोधी ज्ञान, संबर विरोधी, मतलब जो ज्ञान का अधिकार, जो अधिकार है उस अधिकार में उस प्रकार की बात की। ज्ञान तो वही है, मात्र विशेषणों का अंतर पड़ेगा। इस प्रकार ज्ञान को नमस्कार कर स्मरण कर अब जीव और अजीव किस प्रकार एक होकर रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, इस बात को गाथा द्वारा स्पष्ट किया है। अब वो दोनों जीव और अजीव ये स्मरण कर दी। यहाँ पहले तो सबसे पहले नमस्कार कर दिया, कौन से ज्ञान को? त्रिकाली ध्रुव ज्ञान को यहाँ नमस्कार कर दिया। अब क्या कहते हैं? त्रिकाली ध्रुव आत्मा के ज्ञान को नमस्कार करते हुए अब जीव और अजीव किस प्रकार एक होकर किस प्रकार रंगमंच पर प्रवेश करते हैं, एक होकर कैसे काम करते हैं, वो दोनों किस रूप में इस लोक के आधार पर लोक के पर्दे पर आकर अपना कर्तव्य दिखाते हैं, उसकी बात करते हैं। ज्ञान तो वही है, मात्र विशेषणों के आधार में अंतर पड़ा। इस प्रकार ज्ञान को नमस्कार कर स्मरण कर अब जीव और अजीव किस प्रकार एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करता है, इस बात को गाथा द्वारा स्पष्ट किया है। तात्पर्य यह है कि अज्ञानी जीव किस प्रकार आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानकर देखे। क्या कह? तात्पर्य यह है कि अज्ञानी जीव क्या कह? अज्ञानी जीव किस प्रकार आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानकर पर अर्थात पुद्गल को ही आत्मा मान लेता है, यह बात 5 गाथाओं द्वारा बता रहे हैं। मूल गाथाओं का पदानुवाद इस प्रकार है। मूल गाथाएं पढ़ते हैं अपन, फिर उसके बाद पदानुवाद पढ़ेंगे। अब पाप मयाणमयम मूलादु के जीवो अवध्यवसाणं कम्मं च तदा परोवेतिन अवरे वसाणेषु तिब्बमन्दानुभागग जीवं मणन्तितः अवरे कम्मं तभिजीवोति कम्मस्त तुदयं जीवो जीवम अवरे कम्मानुभाग में छन्ति तिब्बत मदाणान गुणेति जोषो हवै हवधि जीवो कम्म उहयम दोणिमं विखडुके जीव में छन्ति आवरे संयोगेणं कम्मणं जीवामिच्छन्ति एवं व्या बहुव्या परम बाणं बन्दितं दुहुमेहं परमार्थवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं, अध्यवसान को आत्म कहें या कर्म को आत्म कहें। अध्यवसान गत जो तीव्रताया मंदता वह जीव है, पर अन्य कोई यह कहे नो कर्म ही बस जीव है। मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है,
वह जीव है, या कर्म का तो उदय है वह जीव है। द्रव्य कर्म और जीव का सम्मिलन ही बस जीव है, अथवा कहें कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है। बट इस तरह दुर्बोधि जन परवस्तु को आत्म कहें, परमार्थवादी वह नहीं परमार्थवादी यह कहे। मूल गाथाओं का पदानुवाद पढ़ा अपन ने। अब इन गाथाओं में क्या कहा है वो अपन देखते हैं। ये 5 गाथाएं कर्म से दी हैं आचार्य ने। और इसमें जीव के विकार रूप परमन की अवस्था में क्या क्या रूप रंग दिखते हैं, क्या क्या रूप दर्पण पे स्पष्ट होता हुआ दर्शित दिखाई देता, उसकी बात करें। आत्मा को नहीं जानने पर, कि आत्मा को नहीं जानने वाले पर को आत्मा मानने वाले, कि आत्मा के स्वभाव को नहीं जानते हो पर को आत्मा जानने वाले मूल लोगों की अध्यवसाय को ही कर्म को जीव कहते हैं। कि कैसे अध्यवसाय को ही जीव कहते हैं, कर्म के उदय को ही जीव कहते हैं। अन्य कोई लोग तीव्र मंद अनुभाग अनुसार अध्यवसायों को जीव मानते हैं, दूसरे कोई नौकर्म को जीव मानते हैं, अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं, कोई तीव्र मनता रूप गुणों के भेद को प्राप्त कर्म को अनुभाग को जीव मानते, मतलब मान्यताएं की बात करें अलग अलग अलग। कोई कर्म जीव और कर्म दोनों को मिले एक रूप को जीव मानते हैं, और कोई कर्म को संयोग को ही जीव मानते हैं। इस प्रकार से तथा अन्य भी अनेक प्रकार से दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि, मतलब इस प्रकार, मतलब ये तो सामान्य उदाहरण, इस प्रकार के तथ्य तथा अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि मिथ्या बुद्धि जीव पर को आत्मा कहते हैं। और सभी परमार्थवादी जीव, सत्यार्थवादी सत्य बोलने वाले इसे जीव नहीं कहते, कि जीव के विकार रूप परिणमन होने की दशा को जीव नहीं कहते, क्योंकि ये तो विकार के संयोग में होने वाली दशा रूप परिणमन, इसे जीव नहीं कहते। ऐसा निश्चयवादियों ने, सत्यार्थवादियों ने, सत्य बोलने वालों ने कहा है कि ये जीव नहीं है। तात्पर्य यह है कि अध्यवसान कर्म, कौन से भाव कर्म, अध्यवसान आदि संतति, शरीर, शुभाशुभ भाव, सुख दुखादि कर्म विपाक, आत्म कर्मो भय और कर्म संयोग को जीव कहने वाले परमार्थवादी नहीं है कर्म, क्योंकि इनमें से कोई भी जीव नहीं है। गाथा 39 से 43 की गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने वाले, इसमें आत्मा का असाधारण लक्षण क्या है, कि आत्मा का असाधारण लक्षण ज्ञान है। ज्ञान से आत्मा को जाना पहचाना जाता है संसार की सभी अवस्थाओं में और मोक्ष में, सभी जगह ज्ञान 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 का साम्राज्य। ज्ञान जीव का असाधारण लक्षण है जिसके द्वारा जीव जाना पहचाना जाता है, और ज्ञान का कभी अभाव नहीं हुआ। ज्ञान हीनादिक तो हो सकता है, पर ज्ञान का सद्भाव सभी अवस्थाओं में, संसार की दशा हो चाहे मोक्ष की दशा हो, सभी दशाओं में रहता है। इसलिए ज्ञान को आधार से कहना। इन 39 से 43 गाथाओं का भाव आध्यात्म में बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है, इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अथा पुष्टासीनता से अन्यत्र विमूढ़ होते हुए, अत्यंत विमूढ़ होते हुए जीव क्या कहता है, तात्विक आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते हैं। मैं अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, कहते हैं, अब कहते हैं बकते हैं। उनके कुछ मुख्य इस प्रकार है, मैं उनमें से कुछ मुख्य, मैंने जो परिणमन होता हुआ बताया उनमें से कुछ मुख्य उदाहरण दिए हैं कि वो उस प्रकार है। ये अपन ने लिखा है। अब इसमें देखना, अपने को बोर्ड पे देखना, गाथा 39 से 43 तक की गाथाओं में दिया कोई स्वयं राग द्वेष द्वारा मलिन जीव है बताता है,
कोई संचरण करने करता हुआ जीव बताता है, कोई तीव्र मंद रूप होता हुआ जीव बताता है, कोई नई पुरानी अवस्था रूप परिणमित होता हुआ जीव बताता है, कोई पुण्य पाप के विकार रूप परिणमन करता हुआ जीव दिखाता है, कोई साता असाता रूप परिणमन करता हुआ जीव दिखाता है, कोई आत्मा और कर्म का दोनों के योग रूप जीव दिखाता है, कोई अर्थ क्रिया रूप जो कर्म के संयोग रूप अवस्था जिसमें जीव की अर्थ क्रिया कारित और पुद्गल की क्रियाकार दोनों का योग मिल जाए एक अवस्था होने पर उसे संयोग रूप अवस्था को जीव बता। उदाहरण इसमें कल पतंग का दिया है 8 लकड़ियां जिसके में एक रूप से विस्तृत होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी 8 लकड़ियां उनको बताई। पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। नंबर 1, कोई तो ऐसा कहते हैं कि नैसर्गिक अर्थात स्वयं से ही उत्पन्न हुआ तो स्वाभाविक राग द्वेष द्वारा मलिन अध्यवसान अर्थात मिथ्या अभिप्राय सहित मिथ्या परिणाम ही जीव है। क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अध्यवसाय से भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। माने कोयला में काला 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 कालापन रहता, जिसके देखो तो चक्के देखो तो ऊपर से देखो तो नीचे से देखो तो अगल से देखो बगल से देखो आगे से देखो पीछे से देखो, जहां तक देखते हैं कोयला काला 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 के अलावा कोई कुछ नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार संसार अवस्था में कर्म के उदय से अनुरंजित होने वाले परिणत होते हुए वाले जीव को जहां से भी देखोगे, किसी भी अवस्था में देखो, स्वर्ग में देखो, नर्क में देखो, त्रिंज में देखो, मनुष्य में देखो, जहां देखो जिस गति में देखो तो हमेशा राग द्वेष रूप परिणामों की परिणति से मलिन होता हुआ दिखाई देता है। कभी राग रूप है, कभी द्वेष रूप है, कभी शुभ राग रूप है, कभी अशुभ राग रूप है, कोई पाप रूप है, कोई पुण्य रूप है। विकार रूप अवस्था में सभी संसार अवस्था में जीव दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई तो ऐसा कहता है कि नैसर्गिक रूप से अर्थात स्वयं से ही उत्पन्न हुआ स्वाभाविक है। ये स्वयं से उत्पन्न हुई अवस्था, कर्म की अवस्था में किसी ने कर्म कराए नहीं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निष्ठे ही वे देते, करे आप पर दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, फल देता है यह विचार छोड़ स्थिर हो प्रमाद बुद्धि, निर्मल सत्य शिवम सुंदर है गति वैदे महान, स्वास्थ्य तुझने का अनुभव करते पाते निर्मल पंडिमा। तो क्या कहते हैं, कोई किसी अवस्था कोई किसी बदम, जो कहते हैं कोई ऐसा कहते हैं कि नैसर्गिक अर्थात स्वयं से ही उत्पन्न हुआ स्वाभाविक राग द्वेष द्वारा मलिन, ये अपने आप से उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष आदि विकारी भाव अपने आप से उत्पन्न होते हैं। अध्यवसान अर्थात मिथ्या अभिप्राय सहित विभाव परिणाम ही जीव है। क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार अध्यवसाय से भिन्न अथवा अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता है। क्या कोयला का क्या अध्यवसाय से है, जिस प्रकार उदाहरण कह दें, जिस प्रकार कालेपन से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता, कि हमेशा काला 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 कोयला जहां से देखो काला दिखता है, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। नंबर 2, कोई कहता है कि पहले वाला सुना हो गया, कोई कहता है कि अनादि जिसका पूर्व अध्यवसान है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसे ही एक संचरण अर्थात भ्रमण रूप जो क्रिया है उस रूप से क्रिया करता हुआ कर्म ही जीव है। क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य कोई जीव नहीं। कि एक जीव को राग द्वेष परिणत बताता है जो कर्म करता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ कहते हैं कि कर्म के सिवा कोई जीव नहीं है। जो संसार परिभ्रमण करता हुआ संसार में क्रीड़ाएं कर रहा है, परिणमन हो रहा है, अलग अलग गतियों में जाकर सुख दुख का भोग कर रहा है, उसको ही जीव कहते हैं। तीसरा कोई कहता है कि तीव्र मंद अनुभव करता हुआ, राग का तीव्र उदय आता है तो तीव्र राग का अनुभव करता है, मंद राग का उदय आता है मंद राग का अनुभव करता है, द्वेष का उदय आता है तीव्र द्वेष का उदय आता है, द्वेष रूप परिणमन होता हुआ परिणमित होता है, मंद राग का उदय आता है मंद राग मंद द्वेष रूप जैसा उदय आता है उस रूप परिणमन करता हुआ दिखाई देता है। अनुभव में भेद रूप होते हुए
तीव्र मंद अनुभवन में, अनुभवन तो तीव्र मंद राग में अवस्था का अनुभव करता है, आत्मस्थ होकर आत्मा रूप अनुभव नहीं करता, तीव्र मंद राग रूप अनुभव करता हुआ जिसका अंत दूर है। अंत दूर है मतलब कि जिसका अंत आने, इस पूरी संसार अवस्थाओं में हर दशा में देखेंगे तो कभी राग का उदय दिखेगा, कभी द्वेष का उदय दिखेगा, कभी शुभ राग दिखेगा, कभी अशुभ राग दिखेगा। तो निरंतर परिणमित होती हुई कर्ममय अवस्थाओं का ही प्रतिनिधित्व करती हुई दशाएं दिखेंगी। ऐसे राग रूप रस्ते भरे हुए अध्यवसानों की संतति ही जीव है, क्योंकि उसमें उससे भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा अन्य कोई जीव परिणत होता को दिखाई नहीं। नंबर चौथा इसमें क्या, नई पुरानी अवस्थाओं का रूप। क्या इसमें क्या, कोई कहता है कि नई पुरानी अवस्था आदि भाव से प्रवर्तित का मान नो कर्म अर्थात शरीर की अवस्था, शरीर में भी निरंतर परिणमन होती हुई अवस्था दिखती है। पहले बाल अवस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ऐसी अवस्था रूप परिणमन जैसे शरीर में होता है, इसी प्रकार संसार की जितने भी पुद्गल हैं उन सब का परिणमन होता रहता है। हर चीज नई से पुरानी, पुरानी से पुरानी होती हुई जा जाती है। फिर उसके बाद उसका स्वरूप विखंडित हो जाता है, अनेक रूपों में परिणमित हो जाता है। जैसे लकड़ी का कोयला, कोयले के राख, राख से मिट्टी, अन्य रूप परिणमित होता है। फिर मिट्टी का संयोग अन्न के साथ हो जाता है, फिर अन्न का संयोग अन्न के साथ, इसे निरंतर चलती रहती। कोई कहता है कि नई पुरानी अवस्था आदि भाव से प्रवर्तमान नो कर्म ही जीव है, क्योंकि शरीर से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता है। नंबर 6, 5 में चलता है। कोई कहता है कि समस्त जगत को पुण्य पाप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक ही जीव है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। जब संसार अवस्था में कोई भी शुभ अशुभ रूप परिणाम के से ही परिणमित होते हुए जीव दिखाई देते हैं। शुभाशुभ रूप अवस्था से भिन्न अलग कोई प्रकार का परिणमित होता हुआ जीव संसार अवस्था में नहीं दिखाई देता। इसलिए इन शुभाशुभ राग रूप प्रवर्तन, ये शुभाशुभ राग रूप पुण्य प्रवर्तन आ जाए। ठीक है। नंबर यहाँ 6, अवतारता सदा की बात करें। पुण्य पाप का विपाक है, तो स्वरूप परिणाम पुण्य पाप के जैसे होते हैं, ये बात आई। अवतारता सदा के रूप कैसे परिणाम करते उसकी बात करते हैं। कोई कहते हैं कि साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंद गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव ही जीव है। कि साता रूप परिणमन करता हुआ दिखाई देगा या साता रूप परिणमन कर देगा। इन्हीं दोनों रूप, कभी मंद साता रूप, कभी मंद साता रूप, कभी तीव्र साता रूप, कभी तीव्र साता रूप, ऐसा परिणमन होते हुए भेद रूप ही कर्म का उदय रूप में अनुभव नहीं, उनका अनुभव करता हुआ, उन कर्मों के भोगों को भोगता हुआ, क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। संसार में मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे स्तुति में सबल दीन बेरूप मूल तन उपजत अपनी उपज दान, तन रसद आपको नासमान, रागादि प्रकट ये दुख दें तिन्हीं को सिद्धि। तो संसार अवस्था जो पंडित छेडाला में पंडित दौलत राम जी साहब ने जो वर्णन किया है, इसी बात का किया कि संसार में परिभ्रमण लोग क्यों कर रहे हैं कि निज स्वरूप जानने बिना पाम्यो दुख अनंत, निज स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाया तिन पद नमो केवली भो। कि जिसने भी संसार में अपने स्वरूप को नहीं जाना, माना, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया, वो संसार में भ्रमण किया। और अब हमें केवली भगवानों द्वारा कथित, केवली द्वारा कथित, आचार्यों गांधर द्वारा घोषित और मुनिराजों आचार्यों द्वारा दिखलाए हुए इस दिगंबर जैन धर्म को पा करके हम अपने स्वभाव को समझें, दृष्टि को निर्मल करें, तो अपना पुण्य का उदय सार्थक होगा। कोई कहता है कि साता असाता से व्याप्त समस्त जीव तीव्र मंदतर गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभाग ही जीव है, क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। सुख रूप या दुख रूप परिणमित होती हुई जीव की अवस्था दिखती है, अन्य कोई अवस्था दिखती नहीं। अवतात्मा आत्मा और कर्म रूप के दोनों की मिली हुई अवस्था के बारे में क्या करें। कोई कहता है कि श्रीखंड, उदाहरण श्रीखंड का दिया कि श्रीखंड की भांति
उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों ही मिलकर जीव हैं, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। कि जो भी संसार में अवस्थाएं हैं वो कर्म जनित अवस्थाएं कर्म के उदय से होती हैं। कर्म मय कर्म नो कर्म मय, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से परिणत होती हुई अवस्थाएं ही परिणमित होती हैं। तो क्या कहते हैं कि त्रिखंड की भांति उभय रूप अवस्था कौन सी है कि उभय रूप अवस्था मतलब जीव और पुद्गल की मिश्रित होती हुई दशा ही परिणमित होती है। जब जीव स्वयं विकार रूप परिणमन करता है तो कर्म विषयों का कारमा वर्णा रूप होकर कर्म संयोग में एक क्षेत्र का बंधन हो जाता है। और उसके साथ जब उसका उदय काल आता है तो उदय काल में कर्म जनित जो उदय आया है उसके अनुसार जीव उस काल को करता भोगता हुआ जगत में दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कर्म जनित अवस्था एक अवस्था रूप ही दिखाई देती है। जैसे श्रीखंड में दोनों का खट्टा मीठापन एक साथ दिखाई देता है, उसके उसी भांति कर्म के उदय नो कर्म के उदय होने से जीव और शरीर की अवस्था एक में एक होती हुई दिखाई दी, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। संसार अवस्था में जितने जीव हैं, ये जीव जितने भी अनंत अनंत जीव है, सभी कर्म का उदय का भोग भोगते हुए कर्म के उदयों के अनुसार सुख दुख का वेदन करते हुए परिभ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अन्य कोई दिखाई नहीं देते। अब 8वां देखते हैं, अर्थ क्रिया रूप कर्म संयोग की एक अवस्था हो। यहाँ अर्थ क्रिया किसकी लिए? जीव और पुद्गल की दोनों की मिली जुली अवस्था हो। कोई कहता है कि अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया में समर्थ कर्म संयोग ही जीव है, क्योंकि प्रयोजनभूत क्रिया दोनों की मिली जुली अवस्था में जो एक में एक दशा में जो प्रयोजनभूत क्रिया होती है, जैसे जब जीव स्वयं चलता है तो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त होता है धर्म होता है। जैसे कोई मनुष्य चलता है तो मनुष्य के चलने में लकड़ी साधक रूप निमित्त होती है, ये साधन रूप है, चलता स्वयं है। कर्म के संयोग का उदय मिलने पर उसे साता बेदनी कर्म के उदय से लकड़ी का सहारा मिलता है और वो सांस चलता है तो मैं लकड़ी के सहारे चल रहा हूँ, ऐसा कथन करने में आता है कि लकड़ी के सहारे चलते हुए होते हुए भी वास्तव में तो वो अपने सहारे चलता है, अपने आप से चलता है। लकड़ी के होने से उसके अंदर में संबल बढ़ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि मैं लकड़ी के सहारे चला। क्या कहते हैं? कोई कहता है कि अर्थ क्रिया का अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया में समर्थ कर्म संयोग ही जीव है, क्योंकि जिस प्रकार 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न अलग कोई पतंग नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार कर्मों के संयोग से भिन्न अलग कोई अवस्था दिखाई नहीं देती। यहाँ उदाहरण क्या के लिए पतंग का उदाहरण, जैसे पतंग में 8 लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों के अनुरूप ही पतंग बनी हुई रहती है। एक कागज होता है, कागज को 8 लकड़ियों के द्वारा इस प्रकार तैयार किया जाता है कि जो उड़ने में सक्षम हो जाती है। और संसार अवस्था में भी 8 हैं, घातिया अघातिया 4 तरह हमने, उनके संयोग की अवस्था से ऐसा रूप तैयार होता है जिससे जीव संसार भ्रमण कर लेता है, अन्य कोई तरीका नहीं। इस प्रकार 8 प्रकार तो यहाँ कहे गए हैं, परंतु पर को आत्मा मानने वाली दुर्बुद्धि मात इतने ही नहीं है। ये तो सामान्य उदाहरण द्वारा बताई, जैसे शक्तियों के पन्ने बताई, शक्तियां अनंत है, 43 नहीं है। 43 तो आचार्यों ने सहज रूप से जब बुद्धिपूर्वक ध्यान से टूटे तो उन्हें बाहर आगे शक्तियों का निरूपण कर दिया, फिर आत्मस्थ हो गए, फिर निरूपण कर दिया, फिर आत्मस्थ। तो शक्तियां जैसे जीव में अनंत हैं, ऐसे ही कहते कि क्रियाएं अनंत है क्या है। इस प्रकार 8 प्रकार तो यहाँ कहे गए हैं, परंतु पर को आत्मा मानने वाली दुर्बुद्धि मात्र इतने ही नहीं है, और भी अनेक प्रकार की दुर्बुद्धि जगत में है जो पर को ही आत्मा मानते हैं, किंतु वे पर भाव पर परमार्थ वे सब परमार्थवादी नहीं है, जो कर्म के संयोग को
नु कर्म के संयोग को, नु कर्म के संयोग को जो आत्मा ने, जो शरीर मानते हैं, आत्म मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं, संयोगी हैं, संसारी हैं। क्या कहते हैं? परमार्थवादी नहीं है, सत्यार्थवादी नहीं है, सत्य बोलने वाले नहीं है, ऐसा परमार्थवादी जन कहते हैं। निश्चय से निश्चय नहीं के जानकार कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। मैंने वस्तु की व्यवस्था का कथन, जिन्होंने वस्तु की व्यवस्था का निरूपण किया है, वो वस्तु के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, जो कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं हैं, उनको जो जानने मानने वाले हैं, ऐसे दुर्विजन जगत में अनेक प्रकार के हैं। उक्त कथन में जिन 8 प्रकार के पदार्थों के या भावों को जीव कहा गया है, उन्हें जीव मानने में एक ही तर्क है कि उन्हें भिन्न अन्य कोई जीव संसार में दिखाई नहीं देता। यह भी तर्क है कि स्वयं के अनुभव के आधार पर भी प्रतिष्ठित है कि बाहर में जगत में भी ऐसे कोई जीव नहीं दिखाई देते जिन्हें कर्म का संयोग, कर्म का उदय न हो, और उनका स्वयं का भी अनुभव है, स्वयं के अनुभव से प्रतिष्ठित। माने अनादिकाल से लेकर आज तक संसार में परिभ्रमण करते हुए उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया है कि कर्म के संयोग की रूप अवस्थाओं से परिणमित होते हुए ही सभी संसारी जीव हैं। अन्य कोई संसार में कर्म के उदय से रहित कोई जीव नहीं। कहा था 39 से 43 तक जिन 8 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की गई है, वे सत्यार्थवादी क्यों नहीं है? उनके द्वारा माना गया आत्मा का स्वरूप सत्या क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर में 44वीं गाथा का जन्म हुआ, क्योंकि उक्त गाथाओं में परमार्थवादियों की मानता पर तो प्रकाश डाला गया है। क्योंकि उक्त गाथाओं में परात्मवादियों परमार्थवादियों के अंतर समझ, परात्मवादी माने परात्मवादी जिसमें पर की सानिध्य के होने वाली पर परिणति, कोई यथार्थ परिणति जानो, परार्थवादी कहते हैं। और जो आत्मा के स्वरूप में परिणत होकर आत्मा की परिणति को यथार्थ मानते हो, वो आत्मवादी। मानता पर तो प्रकाश डाला गया है, और यह भी कहा गया है कि वे सत्यार्थवादी नहीं। जो परार्थवादी हैं वो सत्यार्थवादी नहीं। पर यह भी नहीं बताया गया कि वे सत्यार्थवादी क्यों नहीं है। ये 39 से के बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44 गाथाओं, 43 गाथा तक जो आया वो उसमें नहीं बताया गया सत्यार्थवादी क्यों है। अतः ये प्रश्न उतना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार का समाधान 44वीं गाथा में आचार्य श्री कहते हैं। 44वीं गाथा का निरूपण करते हुए आगे की बात कहेंगे। 44वीं गाथा में उनकी बात अच्छी क्यों नहीं है, अच्छी क्यों नहीं, इस बात को बतलाते हैं। अधिसभ्ये भावा ओघल दब्ब परिणाम केवल जिणयदि अनंति कहते जीवोति पुच्छन्ति। वे भाव सब पुद्गल धरव परिणाम से निष्पन्न है। ये कहा है जिन जीव ने कि जीव हैं कैसे कहें। ये जितने भी भाव, विकारी भाव हैं, वो सब पुद्गल परिणामों से परिणमित हैं, पुद्गल परिणाम से द्रवित हैं। इस कारण से वह पुद्गल के संयोग के परिणाम से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन्हें जीव का कैसा कहें। इनमें जीव का अलग स्वभाव नहीं दर्शाया गया। जीव के संयोग में, पुद्गल के योग में परिणमित होती हुई विभिन्न दिशाओं का निरूपण तो यहाँ किया गया है, और ये निरूपण शुद्ध जीव के स्वरूप का नहीं है, क्योंकि इसके पुद्गल से परिणमित होती हुई अवस्था का ही निरूपण इनमें किया गया है, अनुरूप निरूपण नहीं किया गया। वो अन्य रूप निरूपण नहीं करने जैसे स्वभाव की परिणति का निरूपण नहीं करने से ये जितना भी निरूपण हुआ है वो हमने कर्म जनित निरूपण हुआ है। अब आत्मा के स्वभाव को निरूपण करने वाली, वस्तु की व्यवस्था को प्रतिपादित करने वाली ये 44वीं गाथा
गाथा अपन पढ़ते हैं और इसका अर्थ अपन कल देखेंगे। ठीक, अभी अपन ने गाथा पढ़ ली, हिंदी पदानुवाद पढ़ा। ये सर्व पुद्गल द्रव्य परिणाम से निष्पन्न है, यह कहा है जिन देव ने ये जीव हैं कैसे कहें। इसके भावार्थ प्रकार, ये पूर्व कथित अंधवसान आदि सभी भाव उद्गल द्रव्य से परिणत हैं, उद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवली भगवानों ने कहा है, अतः उन्हें जीव कैसे कहा जाए, इस प्रकार कहते हैं। उक्त गाथा में सर्वज्ञ परमात्मा की दुहाई देकर ये बात कही गई है कि उन्हें सर्वज्ञ भगवान और उनका आगम और गलिक कहता है। आगम उनके द्वारा वर्तित कथा हुआ कथन, बीतराग की वाणी ही जिनवाणी कहलाती है। वो वाणी जिनवाणी में भी उन्हें पौद्गलिक कहा है। उन्हें जीव का कैसे माना जा सकता है? गाथा में तो मात्र सर्वज्ञ कथित आगम की बात कही है, अतः आचार्य मृतचंद्राचार्य देव आगम में के साथ युक्ति से, तर्क से, अनुभव से इस बात को करते हैं। वे कहते हैं कि जीव मानना न केवल आगम से ही बाधित है, अपितु युक्ति से, अनुभव से, तर्क से भी ये बात सिद्ध होती है कि उक्त 8 प्रकार की मान्यताएं असत्य हैं। वे अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए आगे स्पष्टीकरण करते हैं। इस बात को आगे 44 गाथा में इस प्रकार स्पष्टीकरण आचार्य देव करेंगे। अपन तो यहाँ पढ़ के छोड़ देते हैं। अगर आपको विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले वीतरागी भगवान अनंत परमात्मा द्वारा ये समस्त अध्यवसान आदि भाव उद्गल द्रव्य के परिणमनमय कहे गए हैं, अतः वह चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य को चेतन स्वभाव से शून्य उद्गल द्रव्य से भिन्न कहा गया है। इसलिए जो अद्वैतादि हैं, जो जीव हैं, कैसे कहते हैं? वे समस्त परमार्थवादी नहीं हैं, क्योंकि उनका पक्ष आगम से, युक्ति से, तर्क से, अनुभव से बाधित है। वो इस प्रकार आगम कारण